बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल आर्क्यू में बहुत सारे असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, इसमें अगर आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, आप दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने जो उसमें जो आपका कोटा उन्होंने दिया हुआ है, आज अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं या खैबर पख्तूनख्वा से हैं या हत्ता के फाटा से हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये असामियाँ उन्होंने जो पोस्ट की हैं, 21 मार्च 2024 को यहाँ पर पोस्ट हुई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 28 मार्च 2024 है, यानी कि 28/3/2024 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है, अगर आपकी मैट्रिक है, मिडल है या आपकी एफएससी है या आपकी ग्रेजुएशन है या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपकी मतलब कि एमए इक्वल टू एमएससी कोई तालीम है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन असामियों को ज़िक्र कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी असामियाँ का उन्होंने मेंशन की हुई है। सबसे पहले यहाँ पर असामी जो उन्होंने हमको दी हुई है, उसमें जी डिप्टी डायरेक्टर है जी, दूसरे नंबर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तीसरे नंबर पे जी मेंटर कम बाइंडर है, उसके बाद जी चौथे नंबर पर कैटलॉगर है, उसका क्लासीफायर, उसके बाद जी 5वें नंबर पे यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट दी हुई है उन्होंने और उसके बाद छठे नंबर पर रिकॉर्ड सॉर्टर की यहाँ पर जॉब दी उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पर ये नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये असामियों का ऐलान हुआ है। मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे ऑफ जॉब्स। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, दुबई की जॉब, सऊदीया की जॉब और इसके साथ-साथ कोई भी जॉब आती है और इसके साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड कोई भी काम हो वो लेकर आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की जॉब्स की तरफ, वो देखते हैं कि इनमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने क्या माँगी हुई है और इसमें एज की लिमिट क्या है और इसमें कौन-कौन से अफराद का कोटा मौजूद है और उस कोटे में कितनी-कितनी सीटें मौजूद हैं और इसमें जो एज की रिलैक्सेशन है वो कितनी दी गई है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट दी हुई है डिप्टी डायरेक्टर आईटी, इसका पीपीएस जी 8 है, पीपीएस इसका 8 उन्होंने दिया हुआ है। इसमें जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन आपकी माँगी हुई है वो है सेकंड क्लास ऑफ ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज़, यानी कि इन्होंने यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है वो है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपकी अगर कंप्यूटर साइंसेज़ में कोई डिग्री है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उसमें ने आगे लिखा है टेक्नोलॉजी आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एचईसी, यानी कि यहाँ पर उन्होंने जो कंप्यूटर मास्टर में मतलब कि जो मास्टर कंप्यूटर की डिग्री है वो की हुई है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी उन्होंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट की हुई है 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलिंग, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क, यानी कि उन्होंने यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी माँगा हुआ है। जो अब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 5 ईयर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क, यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर के हवाले से यहाँ पर उन्होंने काम दिया हुआ है। वहाँ पर इनकी जो पोस्ट है, इसमें जो असामी का ऐलान हुआ है, एक असामी जी पोस्ट एक है जी, इसका मेरिट कोटा, यानी कि किसी भी सिटीज़न अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज दी हुई है, एज यूनियन 33 साल तक आप एज, यानी कि आपकी एज 33 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में उन्होंने आपकी सेकंड क्लास और ग्रेजुएट सी बैचलर डिग्री उन्होंने मांगी हुई है इन कंप्यूटर में उन्होंने बैचलर डिग्री आपकी मांगी हुई है। इसमें जो आपकी पोस्ट हैं वो 3 है। इसमें आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है, यानी कि आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपने ये क्वालिफ़िकेशन तालीम हासिल किया, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने बताई हुई है, एज इसकी 30 साल है, यानी अगर आपकी एज 18 से 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ है जी माइंडर कम बाइंडर, वो है जिसमें उन्होंने आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट माँगी हुई है, यानी कि अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उन्होंने पोस्ट दी हुई है, एक पोस्ट है जी, इसमें आप इसका मेरिट है, यानी कि आप किसी भी सिटीज़न हैं, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, सिंध के हैं, हत्ता के फाटा के भी हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी एज उन्होंने 30 साल मेंशन की हुई है। इसमें जो उसमें व्यू कैटलॉगर क्लासिफिकेशन की जॉब उन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर जी इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पर उन्होंने लाइब्रेरी का आपसे मतलब कि वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। आपकी इंटरमीडिएट आपकी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि किसी भी इदारे से आपने अपनी इंटरमीडिएट की है और उसके साथ आपका लाइब्रेरी साइंसेज में आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें जी उन्होंने पोस्ट की जो
तादाद है उसमें ये उन्होंने 3 पोस्ट की तादाद बताई है। और इसका जो आप किसी भी सिटीज़न हैं मतलब कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान सिटीज़न हैं तो आप बिल्कुल इन तमाम पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज लिमिट उन्होंने बताई हुई है, एज लिमिट उन्होंने 30 साल बताई हुई है। और इसमें बाद जो हमारे पास असामी दी गई है, ड्राइवर की जॉब है जी, ड्राइवर की जॉब जी असामी से मैट्रिकुलेशन यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी मैट्रिक मांगी हुई है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमारे से 16 मांगी है, उससे मतलब कि BA, उसके बाद इंटरमीडिएट की बारी है। अब इंटरमीडिएट के बाद जी आ गया मैट्रिक की बारी, यानी कि वो मेल हजरात जो मैट्रिक रखते हैं, उनकी तालीम मैट्रिक है, उनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। और उनके साथ साथ उन्होंने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा हुआ है, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जी उसके सीटें जो है, इसमें 3 सीटें हैं। उसका मेरिट मतलब कि जो मेरिट पे होंगी, यानी कि किसी भी पाकिस्तान के सिटी, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, किसी भी आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सिटी से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एज है वो 30 साल तक उन्होंने बताई हुई है। शॉर्टर इसमें उन्होंने मिडल मांगी हुई है। इसमें जो आपकी पोस्ट की तादाद है, इसमें पोस्ट की तादाद 1 है, ठीक है ना। इसमें आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी एज रिलैक्सेशन दी गई है, वो दी गई है 30 साल, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ और नीचे इसमें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाती है। एक तो मैं वो कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें अलॉन्ग विद अटेस्टेड रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन आपने कंप्यूटराइज लिखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद अटेस्टेड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मच बी ऑफर्ड, मतलब इंटरव्यू, मतलब कि यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने हैं और साथ एप्लीकेशन भी भेजनी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन आपने अटेस्टेड करवा लेनी है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि ये पोस्ट जब पब्लिक हुई थी उसके 15 दिन में आप इस पर मतलब कि अप्लाई करें, ठीक है ना। तो खैर ये भी इसमें दिन क्लोजिंग डेट से पहले अपने अपने सबमिट करना, यानी कि अगर आपकी इसमें जो उन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऊपर में जो मैंने आपको बता दी है, इसमें जो क्लोजिंग डेट उन्होंने बताया 28 मार्च, यानी कि आप कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 28 मार्च को ही जाकर अप्लाई करते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने 28 मार्च से पहले ही इस पर अप्लाई कर देना, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो सके। इसमें जी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, सिर्फ वही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आ सकेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट बाय एप्लीकेशन सेपरेटली टू, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसा करता है कि मैं मतलब कि इसमें वो कहता है मैं यहाँ पर एक जॉब पर अप्लाई नहीं करता, मैं 2 जॉब्स पर अप्लाई करता हूँ, तो वो भी मतलब कि अलग-अलग ऑपरेगा, मतलब कि वो अपनी जो हर चीज़ होगी अलग-अलग, डॉक्यूमेंट्स भी अलग रखेगा, हर चीज़ अलग रखेगा। इसमें उन्होंने ये बताया स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल इन डिटेल उन्होंने सब, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने एडवर्टाइज़मेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया करें। एडवर्टाइज़मेंट A to Z सब कुछ मौजूद होता है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं सारे इनको करने के बाद क्लियर हो जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि उसने वो कैसे लगाना है। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद नेशनल आर्काइव ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है। फॉर्म पढ़ के दिखा रहा हूँ तो आपने देखते जाना है। एप्लीकेशन नो ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर इन द ऑफिस यूज एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना है। इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो पोस्ट का नाम लिखना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, जी आपने लिखना है फादर नेम ब्लॉक इन लेटर, मतलब कि यहाँ पर जो बड़े लेटर्स में नाम लिखने हैं वो लिखना। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना जेंडर मेल है फीमेल है ये सिलेक्ट करना है आपने। और उसके साथ साथ आपने इसमें फीमेल डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल आपने अपना यहाँ पर लगाना है। उसके बाद मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है, अपना CNC नंबर यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर सेल नो, मतलब कि आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस हो गया और आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे लगा देना। उसके साइड में आपको एक फ़ोटो मांग रहा है कि यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो लगा देनी है, ठीक है ना। इसके बाद जी नीचे उसमें आप नीचे इसमें आते हैं तो इसमें नीचे कैटेगरी यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटेस्टेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अटेस्टेड, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने आपकी कैटेगरी यानी कि आपकी तालीम क्या है, वो आपने जो भी तालीम हो, आपने कोई डिग्री की है या आपने इंटरमीडिएट की हो या आपकी मैट्रिक है या आपकी मिडल है, तो आपने इसमें जो लिखनी है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, फेयर और पासिंग, मतलब कि किस साल में आपने जो क्वालिफिकेशन है कंप्लीट की है और उसमें आपके कितने नंबर हैं, ऑब्टेन मार्क्स, और उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने और आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या। अगर आपने
ऊपर वाले जो पर अप्लाई कर रहे हैं तो हम पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, वरना अपने कॉलेज का नाम ही यहाँ पे लिख देना, वरना। और इसके बाद ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, एग्जामिनेशन, ये आपने यहाँ पर फुल एक्सपीरियंस नीचे मांग रही है, आपने फिल कर देना। उसके बाद ये नीचे इट सर्टिफिकेट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द ट्रू टू माई हार्ट ऑल डॉक्यूमेंट डोली अटैच माई अटैच माई एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने ये आपसे क्वालिफिकेशन में मांगा हुआ है कि यहाँ पर ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन जहाँ पे दी है वो अकॉर्डिंग टू ये डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसमें सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद जी डेट लिख देनी है, जिस डेट को आपने अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर रहे हैं उसकी डेट आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। इसमें बाद इसमें जो आपने तमाम चीज़ें, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स और उसमें अपने तालीमी असनाद और उसमें अपनी फ़ोटो कापीज़, आईडी कार्ड की फ़ोटो कापीज़ और उसके साथ अपने फ़ोटो और इसके साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने निकलवा लेना है, इसको पूरा कर लेना है। उसके बाद ये इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्टेड करवा लेना है, किसी 17वें स्केल के स्कूल मुलाजिम से करवा लें, किसी स्कूल टीचर से करवा लें, या किसी स्कूल टीचर से अगर नहीं करवा सकते तो किसी ऐसे मुलाजिम से करवा लें जिसका 17वां स्केल हो, वहाँ से आपने तमाम डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बाद आपने भेजना कहाँ है, अटेस्टेड होगी, हर चीज़ होगी, अब आपका भेजने का प्रोसेस हो गया कि आपने भेजना कहाँ है। मोहम्मद खालिद नवाज़, ये उन्होंने आपको एड्रेस में शो करा, मोहम्मद खालिद नवाज़ एडमन अकाउंट ऑफिसर प्रोजेक्ट एडमिनिस्टर नेशनल आर्कीव ऑफ पाकिस्तान, BNB सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद। आगे उन्होंने यहाँ पर फ़ोन नंबर भी लिखा हो, यानी कि यहाँ पर इस्लामाबाद के यहाँ जिनका ये ऑफिस है, मैंने आपको एड्रेस भी शो करवा दिया, वहाँ पे आपने इसको भेज देना है। और हाँ, भेजने से पहले सबसे पहले आपने इस पर कॉल भी करके कन्फर्म कर लेना है कि इसकी डेट बाकी है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो डेट को नहीं देखते, वो वीडियो उनके सामने बाद में आ रही होती है, मतलब कि मैंने आज वीडियो अपलोड कर दी तो वो 1 हफ्ते बाद देखते हैं या 1-2 हफ्ता गुज़र जाते हैं, तब वो देखते हैं कि वो समझते हैं कि अभी इसकी अपडेट बाकी है, वो अपनी भेज देते हैं, लेकिन वो फिर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें उन्होंने ऊपर भी ये बात मेंशन की हुई है कि यहाँ पे आपको जो इसकी मैक्सिमम, मतलब कि जो इसकी लास्ट डेट होगी उस डेट से पहले ही आपको इसको भेजना है, ठीक है ना। तो इसमें आपने यहाँ पर एड्रेस में अपने ब्लॉक एन पार्क सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, फ़ोन नंबर उन्होंने यहाँ पर लिख देना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई हो, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले जॉब्स का बताया, उसके बाद आपको उन जॉब्स की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया कि इन जॉब्स में आपकी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायर्ड थी, और उसके बाद ये आपका इसमें कोटा के आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ आपकी एज बताई। उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन की बात हुई, तो इसमें जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको वो बताई, और उसके बाद ये नीचे इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने वो फार्म प्रिंट निकलवा लेना है, उस प्रिंट को फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा लेना है। अटेस्टेड करवा के आपको जो मैंने एड्रेस भेजा है, एड्रेस यहाँ पर मैंने बताया, उस एड्रेस पर आपने भेज देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।